सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको मार्केट स्टाइल में खोआ बनाना सिखाऊंगी कि आप घर पे आसानी से बाजार जैसा खोआ कैसे बना सकते हैं और इस खोए से आप कई तरीके की मिठाइयाँ आसानी से घर पे बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं खोआ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, साथ ही 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। सबसे पहले मैं कढ़ाई में दूध डालूंगी। ये देखिए मैंने कढ़ाई में दूध डाल दिया और अब मैं इसे रिड्यूस होने तक पकाऊंगी। हमें इसमें मलाई फॉर्म होने नहीं देनी है, इसीलिए हम हर 1 से 2 मिनट के बाद अपने दूध को चलाते रहेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें मलाई फॉर्म होना शुरू हो चुकी है, तो मैं इसे चला लूंगी। इसी तरीके से मैंने अपने दूध को कंटिन्यूअसली चलाते हुए रिड्यूस किया है और अब ये 1/3 हो चुका है। ये देखिए आप किनारों पे भी इस तरीके से करछी लगाते जाएं ताकि दूध किनारों पे इकट्ठा ना हो। अब मैंने अपनी फ्लेम को लो किया और लो फ्लेम पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर मैंने अलग कर दिया है, उसे मैं बाद में यूज करूंगी और इसे भी दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप किनारों से दूध को जरूर उतारें, नहीं तो मलाई किनारों पे इकट्ठा हो जाएगी और आपका दूध अच्छे से गाढ़ा नहीं होगा। इस तरीके से आप किनारों पे करछी जरूर लगाएं। आप देख सकते हैं मेरे किनारों में बिल्कुल भी दूध इकट्ठा नहीं है। और अब हम इसे और रिड्यूस करेंगे। अब मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम हाई किया है और मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए और रिड्यूस करूंगी। जब मैंने मिल्क पाउडर डाला था तब मैंने अपनी फ्लेम को लो किया था। इसके बाद मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम हाई किया और मीडियम हाई फ्लेम पे इसे मैं कंटिन्यूअसली चलाते हुए पका रही हूँ। अब हमें दूध को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, नहीं तो ये बर्तन के तले में लग जाएगा क्योंकि दूध काफी गाढ़ा हो चुका है। और आप खोआ बनाने के लिए हमेशा मोटे तले के बर्तन का यूज करें। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरा दूध अब काफी गाढ़ा हो चुका है। इस समय मैं इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और ऐड करूंगी। ये मिल्क पाउडर हमने बाइंडिंग के लिए ऐड किया है और अब मैं लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यूअसली चलाते जाऊंगी। ऐसा करने से हमारा खोआ आपस में इकट्ठा हो जाएगा और ये डोसा फॉर्म हो जाएगा। अब हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बाइंड होना शुरू हो चुका है और इसने कढ़ाई को भी छोड़ दिया है। इस तरीके से हम चम्मच से करछी में लगा हुआ खोआ निकाल लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो गया है। अब हम इसे और नहीं पकाएंगे। अब मैं अपनी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और तैयार खोए को हम किसी भी बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने तैयार खोए को बोल में निकाल लिया है और इसे मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दूंगी। इसके बाद इसे 2 घंटे के लिए हम रेफ्रिजरेट करेंगे, जिससे ये सेट हो जाएगा और बिल्कुल मार्केट के जैसा इसका टेक्सचर आ जाएगा। मैंने खोए को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रखा था और ये देखिए मेरा खोआ बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बाजार के खोए के जैसा ही बना है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी खोआ बनाएं और इस खोए से आप कई तरीके की मिठाइयाँ आसानी से घर पे बना सकते हैं।
आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।